बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। औरत के श्रृंगार के लिए जेवर एक लाजमी जुज़ है। इसी तरह किसी मर्द के लिए भी जो हथियार होता है वो उसके जेवर की तरह होता है। तो आजकल के दौर में जो वजारत दाखिला ने नया पैटर्न जारी किया है उसमें मेरा ख्याल है कि जो मर्द है वो इसके जेवर से भी महरूम हो जाएगा। वजारत दाखिला इस्लामाबाद की तरफ से 2013 में असलह का लाइसेंस बनवाने के हवाले से एक नया पैटर्न और शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। बहरहाल उन्होंने एक टफ और मुश्किल तरीके से तरीकाकार जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। ये आम आदमी के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा करेगा। अब एक आम आदमी और गरीब आदमी अपने असला लाइसेंस नहीं बनवाया सकेगा। उसके सेल्फ डिफेंस के लिए असले का जो लाइसेंस रखने हर पाकिस्तानी का आईनी और कानूनी हक है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जिस तरह से 2023 में एक नया पैटर्न दिया है उसके मुताबिक एक आम आदमी के लिए और गरीब आदमी के लिए सिर्फ डिफेंस के लिए बल्कि सिर्फ जो सेल्फ डिफेंस है उसके लिए असला का लाइसेंस जो हासिल करना है वो बहुत मुश्किल हो गया, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एक हद तक नामुमकिन हो गया है। अब जो असला लाइसेंस है सिर्फ वही लोग हासिल कर सकते हैं जो अमीर लोग हैं और मालदार हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गरीब इंसान की जिंदगी की कोई कीमत या अहमियत नहीं रहेगी। मैं बताता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये कौन सा बड़ा फैसला किया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका क्या तरीकेकार है, इसकी नई फीसों का जो शेड्यूल है वो क्या होगा। पैटर्न के हवाले से देखें तो जरूरी है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी करदा एक फॉर्म और एक एप्लीकेशन पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, यानी हर पाकिस्तानी के पास एक जो पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज ना हो, उसके अलावा उसके खिलाफ कोई दरखास्त बल्कि FIR ना हो, अदालत में उसके खिलाफ कोई केस समात ना हो रहा हो और कोई केस जिस उसमें उसको सजा ना हुई हो, मतलब कि वो पुलिस के जो है उसमें क्लियर हो। नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 पे है फॉर्म, नंबर 2 पे एप्लीकेशन, नंबर 3 पे है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, नंबर 4 पे है एफिडेविट यानी कि बयान हल्फी, नंबर जो 5 है उस पे शनाख्ती कार्ड उसकी कॉपी है, नंबर 6 पे है 3 अदद तस्वीरें जिनका बैकग्राउंड ब्लू कलर का, नंबर 7 पे NTN, नंबर 8 पे है वो रिटर्न जमा करवाता हो, नंबर 9 पे है उस PR में उसका स्टेटस जो है वो एक्टिव होना चाहिए। ये 9 किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इनका होना जरूरी है। तो ये आपकी फाइल जो है मुकम्मल होगी तो फिर ये आप जो फाइल है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जमा करवा सकेंगे, असल लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब इन फीसों का जो इतलाक होने जा रहा है इस हवाले से फैसला हो चुका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 किस्म की कैटेगरी होती है, एक होता है ममनुआ बोर और एक होता है गैर ममनुआ बोर। फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से जो फीसों में इजाफा किया गया उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। नॉन प्रोहिबिटेड बोर के हवाले से बात करें तो अगर तो कोई बंदा फाइलर है तो उसको गवर्नमेंट की फीस जो है वो 7,700 रुपये अदा करनी पड़ेगी। अब हम आपको बताते हैं कि फाइलर कौन बंदा होता है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सालाना 1 लाख या इससे ज्यादा का सालाना जो टैक्स अदा करता हो, और अगर कोई बंदा नॉन फाइलर है तो उसको 14,000 गवर्नमेंट की फीस अदा करनी पड़ेगी अपने असला लाइसेंस के असूल के लिए। इसमें से गैर ममनुआ बोर लाइसेंस के लिए अब आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि नॉन फाइलर का मतलब क्या होता है। नॉन फाइलर वो होता है जो FBR में रजिस्टर ना हो या रजिस्टर तो है FBR में टैक्स अदा ना करता हो, टैक्स अदा तो करता है लेकिन 1 लाख से वो टैक्स कम अदा करता हो, मतलब कि फाइलर 7,700 रुपये अदा करेगा और नॉन फाइलर 14,000 अदा करेगा। अब दूसरी बात यह है कि प्रोहिबिटेड बोर जो ममनुआ बोर और ममनुआ बोर हो या गैर ममनुआ बोर हो उनके फाइलर के लिए ये जरूरी है कि वो 1 लाख या इससे ज्यादा का टैक्स अदा करता हो। पहले तो ये ठीक था, अगर कोई बंदा गैर ममनुआ बोर का असला लाइसेंस बनवाना चाहता हो वो 50,000 या इससे ज्यादा का टैक्स अदा करता हो तो फाइल जमा करवा सकता था और उसका लाइसेंस बन सकता था, लेकिन पैटर्न चेंज होने हो गया।
اب جو ممنوعہ بور بنوانا چاہتا ہے یا غیر ممنوعہ بور بنوانا چاہتا ہے، دونوں کے لیے جو ہے وہ فائلر ہونا ضروری ہے، اور وہ گورنمنٹ کو کم از کم 1 لاکھ کا ٹیکس ادا کرتا ہو یا اس سے زیادہ کا ٹیکس ادا کرتا ہو، تو پھر ہی وہ اس کیٹیگری میں آئے گا۔ اب نان فائلر جو ہیں، اب ان کی بات کرتے ہیں۔ ممنوعہ بور کے فائلر کی فیس جو ہے وہ 15,000 ہے، اور نان فائلر کی فیس جو ہے وہ تقریباً 18,000 آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ ایک نئی پالیسی کا اطلاع کیا جا رہا ہے منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے۔ 2030 میں لائسنس بنوانے کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس میں سے آپ کو بتا دیا ہے کہ غیر ممنوعہ بور کا اصلہ لائسنس کیسے بنوایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ڈاکومنٹس کون سے چاہیے ہوتے ہیں، اس کی فیس کا شیڈول کیا ہے۔ اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ممنوع اور غیر ممنوع دونوں بور کے لیے جو ضروری ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کم از کم 1 لاکھ کا جو ٹیکس ہے وہ ادا کرتا ہو، یا اگر آپ وہ 1 لاکھ سے کم ٹیکس ادا کرتے ہیں، فور ایگزامپل 90,000 بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں، تو بھی آپ نان فائلر ہی گنے جائیں گے۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم از کم 1 لاکھ کا ٹیکس ادا کرتے ہو، تو ہی آپ کی فائل جو ہے وہ جمع کروائی جا سکتی ہے۔ امید ہے میں نے آپ کو اس کا جو پورا طریقہ کار ہے وہ سمجھا دیا ہوگا، اور نئے جو فیس شیڈول ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا۔ تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اور آپ نے اس چینل کا ہی اللہ